इलेक्शन के बाद ही समझ में आएगा किसके दिल में क्या छुपा हुआ है, ये कोई भी नहीं बोल सकता। लक्की भंडार है, बच्चा का साइकिल है, किताब दे रहा है, सब कुछ ही तो दे रहा है। बंगाल का नेता ही जीतेगा। 50-50 हमको लग रहा है चांस। गरीब के लिए क्या करता है, जब मील बनोगा तो खाएगा क्या। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सेफ्टी प्राय मतलब है ही नहीं। चेंज चाहिए हम लोग। मुझे इस सरकार से कुछ नहीं मिला आज तक। महिला सुरक्षित है बंगाल में? नहीं है। व्यापारी लोग कोई भी नहीं देगा ममता। राष्ट्रीय टीवी की टीम पहुंच चुकी है बंगाल। जी हाँ, जहां बंगाल में चुनावी त्यौहार है, विधानसभा का चुनाव है, जो दिल्ली से उठकर जो हवा बंगाल की ओर आ चुकी है। वहीं बंगाल में चुनावी घमासान देखने को मिल रहा है। कुछ ही दिन रह चुका है चुनाव में और 4 तारीख को बंगाल में पता चल जाएगा कि किसकी आएगी इस बार सरकार। क्योंकि जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव है, जहां असम में शोर देखने को मिल रहा है, वहीं बंगाल में बयानबाजी की गूंज सुनाई दे रही है। एक पार्टी दूसरी पार्टी की ओर बयान करते हुए दिखाई दे रही है। जहां असम तमाम राज्यों में जो गूंजें सुनाई दी, वहीं बंगाल में शांति से चुनाव का रुख हो रहा है। वहीं राष्ट्रीय टीवी की टीम पहुंच चुकी है बंगाल कि आखिरकार चुनावी माहौल क्या है। क्योंकि बात की जाएगा राजधानी कोलकाता की, तो यहाँ टीएमसी की तो सरकार बेहद ज़्यादा मजबूत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टीएमसी का पूरा गढ़ माना जाता है। विधायक से लेकर एमपी एमएलए सब टीएमसी के यहाँ पर हैं कोलकाता में। लेकिन हावड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो यहाँ लोकसभा में बीजेपी का अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला था। इनकी विधायक में बात करूं तो जहां विधानसभा में इनकी जीत नहीं हुई थी, लेकिन लोकसभा में इनके एमपी यहां से बने थे। तो इसलिए उम्मीद की जाती है कि इस बार बीजेपी हावड़ा में अच्छा कर सकती है विधानसभा में। क्यों? क्योंकि इनके लोकसभा में जनता ने इनको भरोसा दिलाया था। इसीलिए जो जनता हावड़ा से कोलकाता की जो दूरी तय करती है रोजाना फेरी में, तो उनसे हम जानेंगे कि क्या रुख है बंगाल को लेकर। इलेक्शन के बाद ही समझ में आएगा किसके दिल में क्या छुपा हुआ है, ये कोई भी नहीं बोल सकता। लक्की भंडार है, बच्चा का साइकिल है, किताब दे रहा है, सब कुछ ही तो दे रहा है। बंगाल का नेता ही जीतेगा। 50-50 हमको लग रहा है चांस। गरीब के लिए क्या करता है, जब मील बनोगा तो खाएगा क्या। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सेफ्टी प्राय मतलब है ही नहीं। चेंज चाहिए हम लोग। मुझे इस सरकार से कुछ नहीं मिला आज तक। महिला सुरक्षित है बंगाल में? नहीं है। व्यापारी लोग कोई भी नहीं देगा ममता। तो चलिए, हम इस वक्त फेरी की सवारी कर रहे हैं, जो बंगाल की सबसे इजी ट्रांसपोर्ट मानी जाती है। रोज़ाना हावड़ा से कलकत्ता की ओर जाने के लिए लोग फेरी का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ऑफिस जाने वाले लोग हो, चाहे पढ़ने वाले छात्र हैं। वहीं बंगाल में चुनाव है, अब सियासी मामला जो चल रहा है, तो अब यहाँ की जनता बताइए। हमारे साथ बात करने के लिए कई लोग भी मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं फेरी की सवारी करते करते कि उनका क्या नाम है। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देव कुमार दे है। बंगाल में चुनाव है, क्या माहौल लग रहा है यहाँ पे? ठीक है, माहौल ठीक है। हाँ, अभी जो शासक दल है वही आएगा, वही आएगा। टीएमसी आएगा। अच्छा, क्या क्या टीएमसी काम की बात करें आप लोगों के लिए बंगाल में? तो क्या जी? टीएमसी की बात करें तो क्या क्या काम किया गया है टीएमसी? बहुत कम किया है, गरीबों के लिए बहुत कम किया है। हाँ, अब आगे देखिए क्या क्या होता है। गरीबों के लिए किस तरीके से काम किया गया है? मतलब क्या सुविधाएं आप लोगों को? सब कुछ सुविधा दिया गया है। हाँ। एक आदमी जो मांगता है गरीब, वही सब कुछ दिया गया है। सब कुछ दिया गया है। सब कुछ दिया जैसे कि आपका लक्की भंडार है, बच्चा का साइकिल है, किताब दे रहा है, सब कुछ ही तो दे रहा है। सब कुछ दे रहा है। बीजेपी बोल रही है कि किस तरीके से यहाँ पे घोटाला हो रहा है लोगों के। अच्छा, ममता ये बोलने दीजिए ना, ओपोनेंट टीम तो बोलेगा ही। चुनाव का टाइम तो बोले, उन लोग बोलने का काम है, बोलने दीजिए। आप लोग टीएमसी सरकार जो हाँ जो होगा रिजल्ट दिखा जाएगा। रिजल्ट दिखाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो, चलिए और भी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? कापूस रखी। कब से आप बंगाल में रह रहे हो? 36 ईयर्स। 36 ईयर। चुनाव है, वोट दोगे, क्या लगता है क्या माहौल क्या चल रहा है यहाँ पे? टीएमसी आएगा। टीएमसी आएगा। अच्छा, एसआईआर प्रक्रिया हुआ था आप लोग यहाँ पे? एसआईआर हुआ था? एसआईआर हाँ, हो गया। लोगों के टीएमसी आरोप लगा रहे कि कई लोगों के नाम कटे हैं। हाँ, नाम तो वो लोग को काटा है। हाँ। क्या है चुनाव का माहौल, क्या है बंगाल में? बंगाल का नेता ही जीतेगा। बंगाल का नेता जीतेगा। दीदी जीतेगा। दीदी जीतेगा। दीदी जीते। महिलाओं के लिए यहाँ पे बात करें तो कितना सुरक्षा का ध्यान रखा गया महिलाओं के लिए? बहुत सारा, 100%। 100%। तो चलिए, हम इस वक्त फेरी में हैं, तो चलिए फेरी चालक से भी बात करेंगे। जनता से तो हमने बात की ही, अब जो फेरी चलाते हैं उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि ये कब से फेरी चला रहे हैं और इसके बारे में क्या कहना है। दादा, आपका नाम क्या है? सुराफुद्दीन। कब से फेरी चला रहे हो आप? इधर 7 साल फेरी चला रहा है। फेरी चला रहे हैं।
फेरी बड़ा है, लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट है, यहाँ का इजी ट्रांसपोर्ट है, लोग रोज़ाना आते हैं, तो कैसा है फेरी के लोगों के लिए रिस्पॉन्स है? इधर हमारे लोग का बहुत रिस्पॉन्स है। इधर सेफ्टी का व्यवस्था भी है। हाँ, इधर एक घाट में वो घाट में दोनों घाट में हम लोग हाँ। का सेफ्टी का पूरा व्यवस्था का है, सब कुछ है। हाँ। बात करें यूपी, वहाँ पे देखे थे मथुरा में एक नाव डूब गई थी फेरी को लेकर, तो यहाँ पे सुरक्षा को लेकर कितना ध्यान रखा गया है? इधर हम लोग का सुरक्षा के में बहुत व्यवस्था है। लाइफ बॉय है, लाइफ जैकेट है, रेस्क्यू है हमारा। एक घाट में जौलसाथी है, वो घाट में भी जौलसाथी है, दोनों घाट में जौलसाथी है। सब कुछ सब रेडी है हम लोग का। अच्छा, चुनाव की बात करते हैं, क्या है सरकार कितना आप लोगों के लिए काम किए? यहाँ पे बात करें तो आप इतने टाइम से फेरी चला रहे हैं, फेरी को लेकर, तो आप लोग के लिए कितना इंक्रीमेंट इन सब चीज़ का ध्यान रखा गया है? देखिए इधर हम लोग का हम फेरी चलाते हैं 8 घंटा, लेकिन हम लोग का इधर रहना होगा 24 घंटा रहना होगा। इधर दरिया में बांध है, अगर वेदर खराब हो जाएगा तो हम लोग का हर टाइम रहना होगा। सारा टाइम यहाँ पे रहना पड़ेगा। अच्छा, सरकार की व्यवस्था की बात करो तो आप लोग के लिए क्या यहाँ पे काम किया गया है? देखिए हम लोग का काम तो हम लोग बहुत कर रहे हैं। आज 24 घंटा हम लोग रहते हैं। सरकार आप लोग के लिए क्या काम करती है? सरकार हम लोग का लिए देखिए हमारा बहुत सैलरी बहुत कम है। सैलरी कम है, हम बहुत बार बोला था, हाँ। हमारा बारे में कुछ कोई नहीं ध्यान देता है। क्या सैलरी कितना होगा आप लोग का फेरी हमारा वाला? इधर हम लोग 24 घंटा रहता है चलाता है। इधर हम लोग का 14,000 का आसपास सैलरी मिलता है। 14,000 का। साल में इंक्रीमेंट करके कुछ नहीं है आप लोगों का? नहीं, हमारा हम लोग बोला था, हमारा वो लोकल ऑफिस में बोला था, कुछ नहीं का कोई कुछ नहीं, हमका बाद में कोई बोला 8 सालों से 14,000 ही है? 14,000 ही है 8 सालों में 1 रुपया भी नहीं बढ़ा है? ना, अभी तक 1 रुपया बढ़ा नहीं। अच्छा, चुनाव आने वाला है, क्या लगता है क्या माहौल है यहाँ का? देखिए चुनाव के बारे में हम लोग जानता नहीं, हम लोग इधर काम करता है वैसे ही बात। बस काम करता है। बस अरे आप क्या चाहते कि सरकार क्या वापस यही से बने? देखिए ये बात हम चुनाव के बारे में जानता नहीं। हम एक साधारण आदमी है, इधर काम करता है, हमारा घर ठीक ठाक चलता नहीं, हम क्या बोलेगा चुनाव के बारे में? घर ठीक ठाक नहीं चलता है? 14,000 रुपया में बीवी बच्चा चलता क्या? चलता कि नहीं? आप एक बार कोशिश कर लीजिए ना, 14,000 रुपया में महीने में पूरा कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन सरकार तो बोलती है लोगों के लिए काम की है, गरीब लोगों के लिए हर चीज़ का ध्यान रखा गया, हर चीज़ का व्यवस्था किया गया है। देखिए हम तो इधर 7 साल हो गया, हमारा तो अभी सैलरी नहीं बढ़ा ना, कोई एक ही सैलरी है। खाने बंगाल में चुनाव है अभी, तो हाँ। क्या चल रहा है यहाँ पे माहौल? माहौल तो चल रहा है 50-50 हमको लग रहा है चांस। 50-50 चांस लग रहा है? हाँ, बीजेपी का आने की उम्मीद है। उम्मीद है? है। लेकिन टीएमसी तो बोल रही है कि वापस इनकी सरकार बनेगी, पूरा भरोसे के साथ, दावे के साथ कह रही है। हाँ, वो कह रही है, लेकिन ये जो वोटर लिस्ट से हटा दिया नाम ना, जो उसको 100% वोट मिलता था हाँ। तृणमूल को, हाँ। वो तो 0 हो गया। हाँ। तो नेचुरल है कि बीजेपी उस जगह में अप में आ गए। तो अब क्वेश्चन है कि यहाँ का बंगालीज जो है कलकत्ता का, ये कलकत्ता का बंगालीज का है कि उन लोग जनरली बीजेपी को प्रेफर नहीं करता है, क्योंकि बंगालीज गुजराती इसका एंटी होता है। राइट फ्रॉम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के समय से। हाँ, उन्होंने महात्मा गांधी को रेजिग्नेशन दे दिया था सुभाष चंद्र बोस। तो थ्रू आउट बंगाली लोगों को गुजराती से नफरत है। तो यहाँ के लोकल बंगालीज का संख्या कितनी है, तो उसी में ममता आ रही है। लेकिन बीजेपी का भी इस बार स्ट्रॉन्ग होल्ड है। स्ट्रॉन्ग होल्ड है? हाँ, क्योंकि कुछ बंगाली रिपरकेट कर रहा है। खेला हो सकता है? हाँ, खेला हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर सब कुछ है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट ये सब का कुछ नहीं है। यहाँ के लड़के लोगों को बाहर जाने पड़ रहा है। तो कहती है कि यहाँ पे जनता के लिए, लोगों के लिए अनएम्प्लॉयमेंट जैसा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्रियन लोग एक भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहता है। वो कुछ ना कुछ कर लेता है, उसको जॉब भी मिल जाता है। मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट महाराष्ट्र में हो रहा है, लेकिन बंगाल में वो चीज़ नहीं है। तो चूँकि वो भत्ता दे रही है 1,500-2,000 करके, तो अच्छा 1,500 से हो जाता है यहाँ पे अगर जनता की बात करें तो? देखिए, जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास 1,500 बहुत है। तो घर में 2 बच्चे हैं, 1,500-3,000 मिल रहा है, तो घर का रोजी रोटी हो किसी तरह से चल जा रहा है। तो उन लोग तो ममता को ही वोट देगा, क्योंकि वो जान रहा है कि 1,500 से ममता का वोट अपने पाले। हाँ, वो पाले हुए हैं। हाँ। प्लस लोकल बंगाली जो आपको बोले हम एंटी है, तो उस ग्राउंड पर ममता को चांसेस लग रहा है। लेकिन
बीजेपी का भी वो जो वोट हटा दिया, वो ममता को जो राइट हैंड था, हाँ, राइट हैंड कौन? राइट हैंड जो बांग्लादेशी मुसलमान, हम यहाँ लोग पे कास्ट है के घुसपैठिए लेके हम नहीं है। बोल रहे अच्छा, हैं। यहाँ पे घुसपैठिए है, बंगाल में तो ऐसे बहुत आरोप लगता है, लेकिन वो हाँ, बोलते हैं कोई तो घुसपैठिए वो नहीं सब तो घुसपैठी को तो वोटर लिस्ट से हटा दिया ना, तो वो वोट तो उसको 100% चला गया, तो वहाँ पर एक ममता का नेगेटिव है। अदरवाइज माने हमको लगता है 50-50 चांस, 50-50 चांस। 50-50 अच्छा, ऐसा यार बीजेपी को भी आने की चांसेस है, क्योंकि कुछ बंगालीज यहाँ का माने एनॉयड है, जो बीजेपी को नहीं पसंद। जो बीजेपी को पता नहीं है। श्याम बाजार में इंडस्ट्रियल लोगों का क्या हाल है, व्यापारी लोगों का? व्यापारी लोग कोई भी नहीं देगा ममता को। व्यापारी लोग कोई भी नहीं देते। चुनाव आने वाला है आपके यहाँ पे, बस कुछ ही दिन रह गया, चुनाव है। तो हावड़ा में ऐसे तो बात करें, लोकसभा में बीजेपी का आप लोग जीता है, विधानसभा में क्या लग रहा है? विधानसभा में तृणमूल। अच्छा, क्या है यहाँ पे सरकार का थोड़ा बताते कि क्या क्या सरकार काम किया आप लोगों के लिए? सरकार के लिए बताते कि क्या क्या काम किया आप लोगों के लिए? দিদি যা যা মানে কাম করেছে ওই চলছে दीदी जा जा काम करे, क्या क्या काम किए? मतलब दीदी आप बता रहे हैं दीदी जा जा काम करे, क्या क्या काम किए? ওই লক্ষ্মী ভান্ডার লক্ষ্মী ভান্ডার। তারপরে বিয়ে সাথী যুব সাথী जीवन साथी और যা যা করেছে সেইগুলো সবই চলছে सब लोग खुश है दीदी से? হ্যাঁ খুশি दीदी से खुश है। इस बार भी दीदी आएगी? इस बार दीदी नहीं आएगी? दीदी से खुश है पर दीदी नहीं आएगी? दीदी नहीं आएगी ना और ठीक आएगी कौन आएगी? दीदी अच्छा, दीदी आएगी। भी SIR के प्रक्रिया हुआ था, आप लोग का हुआ? ये SIR हुआ? हो गया कंप्लीट। लिस्ट में किसी का नाम हम कटा है? लिस्ट में नाम कटा है बहुत सा, लेकिन आ गया। आ गया। अच्छा, ममता बनर्जी बता रही कि लोगों का ऐसे ही नाम कट रहा है। नहीं, काट तो रहा है, बहुत पुराने लोगों को काट दिया गया, हाँ। जो यहाँ 100-150 साल 200 साल से यहाँ थे, उनका भी नाम उड़ा दिया गया 100-200 साल तो वो जिंदा थोड़े होंगे। है ना। उसकी ये है ना, चैन है ना, दादा है, परदादा है, उसके बाद उसके बेटा आया, पोता आया, तो चैन टू चैन से स्टेप टू स्टेप है ना, तो उसको दादा परदादा एक तो है, उसका भी पोता का नाम उड़ा हुआ है। पोता का नाम उड़ा हुआ। हाँ, तो इस तरह से हुआ है, फिर संशोधन भी हो रहा है। हाँ, लेकिन ममता बनर्जी बोले जानबूझ के काटा जा रहा है। अब ये मैं नहीं बता सकता हूँ, अगर उसका खानदान दर खानदान जब यहाँ का निवासी है, रहने वाला है, और उसका रिकॉर्ड में नाम नहीं देखा जा रहा है, तो बिल्कुल जानबूझकर काट दिया गया। इसे तो बात तो सपोर्ट यही चलता है ना, प्रूव्ड, कि अगर उसका दादा परदादा यहाँ है और उसका पोता का नाम क्यों नहीं आवेगा। अच्छा, चुनाव है, चुनावी माहौल है, क्या लगता है, क्या लग रहा है बंगाल में, कलकत्ता में? आप रहते कहाँ हैं? हम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। अच्छा, बर्धमान रहते हैं, बर्धमान से यहाँ काम कर रहे हैं। हाँ, आसनसोल। बर्धमान में तो ये तो बड़ा देख रहे हैं, बीजेपी जोर शोर से प्रचार कर रही है। अभी कुछ दिन वहाँ पर अमित वो शाह। चीज़ का बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ, वो सब चीज़ वो वोटिंग इलेक्शन के बाद ही समझ में आएगा, किसके दिल में क्या छुपा हुआ है, ये कोई भी नहीं बोल सकता। इसके दिल में क्या छुपा है? ये तो ऐसी बात करना फॉल्स होगा, वो तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। क्या लग रहा है, क्या माहौल क्या लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं हम बोल सकते, जब वोट होगा उसके बाद ही। आप लोग क्या चाहते हैं? हैं? आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं अभी का जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, बस यही ठीक है। अच्छा, TMC चाहते हैं। हाँ, बहुत अच्छा लेकर चल रही है। और क्या लग रहा है, चुनाव है, चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं, क्या माहौल है? 50-50 है। हाँ? 50-50 है। 50-50 है। अभी बोलने नहीं सकता है, बीजेपी आने सकता है। बीजेपी आने सकता है। हाँ, काहे कि जैसे परिस्थिति बंगला में है, हाँ? बंगला में जैसे परिस्थिति है, मिल कारखाना कोई नहीं है, हाँ? और आदमी लोग काम नहीं मिलता ना है, जूट मिल सब बंद हो गया, हाँ? कोई देखने वाला नहीं है। हाँ? कौन देखेगा? हम लोग के जूट मिल में काम करता बैठा है 4 महीने से, कोई देखने वाला नहीं है। सरकार इस पर काम नहीं करती, मिल भी जो बंद है। हम मिल में काम करता है, हेस्टिंग जूट मिल में, किंतु यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है, सब जूट मिल बंद है। बेसिकली यहाँ के सरकार कुछ करता नहीं है, खाली लोग की भंडार देता है, जो साथी देता है, और क्या करेगा? बस सिर्फ लकी भंडारा जी का। बस और कुछ नहीं। लेकिन कारखाना होता नहीं है, जो भी टाटा होता रहा वो भी बंद हो गया। सिंगुल में टाटा जो होता रहा वो भी बंद कर दिया। क्या करेगा? टाटा रहने से तो भी कुछ होता है। जो बुद्धदेव भट्टाचार्य ये किया था, जो कारखाना करने के लिए ये लोग माला दे दिया, काम नहीं हुआ, आज तक वही कारखाना पड़ा है, अभी तक पड़ा है।
क्या करें? आप लोग के लिए कुछ ही नहीं हम लोग को जूट मिल रही तो हर व्यवस्था खराब है, काम मिलता नहीं है। 4-5 महीने से बैठा है, कोई काम मिलता सरकार नहीं। बोल तो रही है हम गरीब लोगों के लिए क्या कई करेगा? स्कीमें गरीब के काम लिए कर क्या करता है? जब मिल बंद होगा तो खाएगा क्या? हमारे वो पैसा देने से होगा ना, लकी भंडार देने से चलेगा नहीं। कारखाना बनाओ, कारखाना बनाएगा तब तो आदमी लोग काम मिलेगा, काम करेगा, पेट में खाएगा। काम होता नहीं है, क्या करें? पश्चिम बांग्ला में कारखाना होना चाहिए, खाली एक लकी भंडार युवा साथी देने से होगा नहीं। और आदमी लोग जो कारखाना लोग भूखा मरता है, वो लोग कहाँ जाएगा? वो तो भूखा मरता ही है। आज से 4 महीना से अवस्था खराब है मिलता। तो क्या लगता है कि जैसे बीजेपी भरोसा पत्र कह रही है बीजेपी कुछ % आने सकता है, आने सकता है? आने सकता है। काहे कि जैसे परिस्थिति देश का है अभी, सर माने कोई ना कोई नया आदमी आने सकता है। देख रहे हैं जैसे कि जनता का कहना है कि बीजेपी आ सकती है, क्योंकि जो यहाँ की परिस्थिति है जो देखते हुए, जो गरीब लोगों के, जैसे दादा ने बताया कि कई जूट मिलें बंद हो गई है, 4 महीना से बेरोजगार बैठे हैं। सरकार की स्कीम जो लकी भंडार है उनसे क्या होने वाला है गरीब लोगों का, जो रोजगार देने का ही काम नहीं कर रही है। तो इसलिए 50-50 चांसेस है। चलिए हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे बात करने के लिए कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेघा, वोट देते हो? इस बार दूंगी, फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम। काफ़ी ज़्यादा मतलब उत्साह होगा कि क्या क्या सोचा है, क्या सोच वोट दोगे, क्या सोच के दोगे, क्या चल रहा है? मतलब जो अभी जो एजुकेशन सिस्टम जो है वो जो बेटर कर सकता है, जो मतलब फ्यूचर में जॉब मिल सकता है। जैसे जॉब अभी है नहीं, लेकिन वो जॉब को अपॉर्चुनिटी जो दे सकता है, जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना सकता है, उसको ही देंगे ना, क्योंकि फ्यूचर तो ज़रूरी है उन लोगों को देख के। गवर्नमेंट तो बोलते हैं कि बच्चों के लिए बहुत स्कीमें हैं, यहाँ पे बहुत सी व्यवस्थाएं हैं। है नहीं है एकदम, वो गलत बात है, लेकिन है, फिर भी वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है नहीं सबके लिए, इसलिए। और उसका जो प्रोसीड्यूर है वो भी बहुत मतलब टफ है, मतलब अप्लाई करो, मिल सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है, तो इसलिए। अच्छा, बंगाल में इतने साल से दीदी रही है, महिलाओं को सुरक्षा को लेकर बात करें, क्योंकि आर्जिकल में जैसा केस देखा गया था तो महिलाओं पे ही कई ये लगे कि महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए, महिला सीएम हो गए, तो इसको आप किस तरीके से देखते हो? ये तो पूरा ही गलत बात है ना, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब हम लोग चाहते हैं कि इन फ्यूचर हम लोग जॉब कर सके, लेकिन हम लोग अगर मतलब फ्रीडम के साथ निकल ही नहीं पाए तो पढ़ाई करने का या फिर कुछ भी करने का वो फ़ायदा ही क्या हुआ ना। और ऐसा होगा ही, क्योंकि एक टाइम के बाद हम लोग निकल नहीं सकते, ये ऐसा होगा ही क्यों ना, होना ही नहीं चाहिए। टाइम का कोई मतलब ऐसा होना ही नहीं चाहिए। हम लोग जब भी कभी भी निकल सकते। एक मतलब वो मतलब महिला सीएम होके ऐसे बोलना तो वो तो अच्छी बात है नहीं ना। हम लोग कभी भी निकल सकते हैं, ऐसा कोई टाइम होना ही नहीं चाहिए ना। फिर तो पढ़ाई करना, जॉब करना, ये सब बेकार है। आपको मतलब क्राइम को बंद करना होगा। अच्छा, सेफ्टी पर्पस की सेफ्टी कैसी है? अभी तक जैसे मैंने देखा है कि सेफ्टी बहुत मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सेफ्टी मतलब है ही नहीं। मतलब कोई भी आपको कभी भी छू सकता है, कहीं भी छू सकता है। कुछ लोग हैं जो आपको सपोर्ट करने आएंगे कि ऐसा गलत है, बस कुछ है, लेकिन ज़्यादातर लोग चुप रह जाएंगे, क्योंकि सबको ही रहता है कि करके क्या ही फ़ायदा, मिलेगा तो कुछ भी नहीं, तो ऐसा ही है। अच्छा, क्या सोचा आपने वोट देते समय कि किसकी सरकार आने की उम्मीद? मतलब किसकी गवर्नमेंट आ सकती है? इतने टाइम से दीदी है, तो क्या वापस दीदी की वापसी होगी? मुझे लगता है इस बार चेंज हो सकता है, क्योंकि सब लोग अपना अभी सोचने लगा है कि क्या हम लोग के लिए अच्छा है, क्या बुरा है, तो आई थिंक चेंज हो सकता है। क्या करते हो आप? मैं तो पढ़ाती हूँ, पढ़ाती हूँ। जॉब करते हो। क्या लग रहा है आपका, इतने टाइम से वोट दे रहे हो महिलाओं के लिए, लकी भंडार की स्कीम मिलती है आपको? नहीं, लकी भंडार क्यों? मुझे इस सरकार से कुछ नहीं मिला आज तक। क्यों? क्योंकि जब मैं स्कूल में थी तब ये उस टाइम से स्टार्ट हुआ है, और मेरे पापा क्योंकि गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो मुझे गवर्नमेंट जॉब, और उसको छोड़ के जो सरकारी मतलब जो राज्य सरकारी जॉब करते हैं उनको पता है सारे को कि उनको कितना मिलता है और उनके घर परिवार कैसे चल रहे हैं। वो बिना खाए मारेंगे तो नहीं, लेकिन आपको दाल चावल के ज़्यादा कुछ ज़्यादा मिलेगा भी नहीं। दाल चावल से ज़्यादा नहीं मिलेगा? नहीं, सरकारी नौकरी जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में नहीं बोल रही हूँ मैं, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बोल रही हूँ। इसका जो इतना है ना,
उसके बाद एक लड़के लड़की को पढ़ा के अब अभी के लिए वो काफ़ी टफ है चलाना एटलीस्ट। लोगों को इतना स्कीम देते हैं कि लोगों का आराम से गुजारा हो जाए। नहीं देखो, पहले तो ये स्कीम सारे लोगों के लिए था नहीं पहले, विच इज़ आई सपोर्ट, क्योंकि हर चीज़ सारे लोगों के लिए होने से जो मतलब जिसको चाहिए वो भी उसको भी नहीं मिलेगा, जिसको नहीं चाहिए उन लोगों को मिल जाता है। कभी कभी मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो लकी भंडार लेते हैं और जिनका मतलब मंथली बहुत ज़्यादा पैसा होता होगा। जिसका ज़्यादा सैलरी वो भी लगती है। हाँ, मतलब सैलरी के बारे में नहीं बोल रही हूँ मैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेस पर्सन के बारे में बोल रही हूँ जो एक्चुअली करते हैं लेकिन लकी भंडार मिलता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पास नहीं आ रहा है, तो उससे एक्चुअली फ़र्क नहीं पड़ता है। लकी भंडार या फिर ये जुबो साथी जो भी है, उससे ज़्यादा मुझे लगता है एक फिक्स्ड इनकम जनरेट करने के लिए कुछ किसी के लिए स्कीमें बन रहा है तो वो ज़्यादा बेटर है। एक्सचेंज का कार्ड बंद हो गया, वो ज़्यादा बेटर था। क्या लगता है, क्या माहौल क्या है, क्या महिलाएं क्या सोचती है वोट देने के लिए? आई डोंट नो अबाउट द विलेज पर्सन्स एंड ऑल, बट सिटी की जनता, क्योंकि सिटी में बात करूँ, कलकत्ता में तो टीएमसी का पूरा गढ़ है, पूरे टीएमसी की दबदबा है। बीजेपी हो, एमएलए हो, एमपीज हो, पूरा टीएमसी का है। तो सिटी की जनता क्या कर, देखिए आप लोग काम करने वाले युवा हो, आप लोग अच्छे से इस चीज़ को समझते हो, जैसा कि आप सिचुएशन भी बता रहे हो, तो क्या लगता है जनता का रुख क्या है? पूरे मतलब ऐसे तो नहीं बोल सकती हूँ कि हो ही जाएगा, लेकिन अभी के लिए तो दिख रहा है कि लोग चेंज हो रहे हैं। लोग चेंज हो रहे हैं, मुझे बदलाव है, होना चाहिए। भरोसा पत्र बोलिए, जनता के लिए भरोसा दिलाने का अपने मैं बात करूं तो उसको किस तरीके से देख रहे हैं? है उम्मीद की बीजेपी की वापसी होगी? उतना मुझे नहीं पता। आप क्या चाहते हो? आप वोट देते हो? मैं चाहती हूँ दीदी जाए, बस दीदी जाए। सुन रहे हैं कि हमने जब युवाओं से और महिलाओं से खास करके बात की तो लोगों का यही कहना है कि दीदी जाए, क्योंकि जिस तरीके से सुरक्षा की बात हो जाए या जो स्कीमें के द्वारा बात की जाए कि जो गवर्नमेंट स्कीम दे रही है बहुत से लोगों को नहीं मिल रहा है, तो इस तरीके से लोगों में थोड़ी बहुत नाराज़गी है, खास करके महिलाओं में नाराज़गी है कि दीदी को जाना चाहिए और बदलाव ज़रूरी है। और भी हमारे साथ एक महिला है, आपका नाम की? বিদিশা বন্দ্যোপাধ্যায়। কি ইলেকশনটা আছে, কি মহল আছে? ইলেকশনের ব্যাপারে আমার কোনো মত নেই, আর এই ব্যাপারে আমার কোনো ইন্টারেস্টও নেই। কেন? যে আসবে আসুক না, তাতে আমার কোনো অসুবিধা নেই। ভোট দেবে না, পাবলিকের হাতে আছে। ঠিক আছে, কাকে ভোট দেবে? কাকে ভোট দেবে? সেটা পার্সোনাল ব্যাপার। पर्सनल व्यापार मतलब अपना व्यापार है, कहना है कि इलेक्शन है पर बताना नहीं है, ये हमारी अपनी पर्सनल बात है। अच्छा कि মহলটা আমি বলবে কি দিদি এখানে স্কিম এখানকার নই, আমি কলকাতা বেড়াতে এসেছি, আমি বোলপুর শান্তিনিকেতন থেকে এসেছি। কোথায়? বোলপুর শান্তিনিকেতন। अच्छा बोलपुर शांतिनिकेतन। আপনার ভোট আছে এখানে? হ্যাঁ ভোট আছে। वोट तो আছে। तो जैसे कि देख रहे हैं, इनका कहना है कि कलकत्ता में नहीं रहती है पर वोट इनका है, पर बताना नहीं है कि वोट किसको देना है, क्योंकि लोग यहाँ से कतरा रहे हैं, बोलने से बच रहे हैं। आइए और भी। सर क्या नाम है आपका? स्वपन चक्रवर्ती। बंगाल में कब से रह रहे हो आप? बंगाल का आदमी। बंगाल के ही आदमी। क्या लग रहा है बंगाल में माहौल क्या है? बंगाल में जो भी चुनावी घमासान है, बस कुछ ही दिन बचा है चुनाव को लेकर, क्या लग क्या रहा है? देखिए यहाँ पे एक तो जो चेंज आना है, हाँ, चेंज चाहिए हम लोग को, चेंज चाहिए। চেঞ্জ চাই, পাল্টানো দরকার, हाँ মানে আমাদের লক্ষ্য আছে পাল্টানো দরকার, हाँ সেই জন্য বিজেপিকে চাই। बीजेपी की चाहिए। अच्छा बीजेपी बोल रही है कि भरोसा पत्र जनता के लिए लेके आई है, तो उसको किस तरीके से देखते हो? जो 6 भरोसा लेके आई है जनता के लिए स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम से लेकर घुसपैठिया भगाना, सुरक्षा बढ़ाना, सब ठीक है, सब ठीक है। यहाँ पे जो करप्शन है तो इंडिया का कोई गवर्नमेंट में इतना नहीं है, रिकॉर्ड कर दिया है, इतना करप्शन है। तो कोई करप्शन नहीं है यहाँ पे? 100% है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्कीम है, हर चीज़ की व्यवस्था है। नहीं, पूरा करप्टेड ये सरकार है, पूरा करप्टेड है, पूरा करप्टेड। नौकरी लेके सब कुछ लेके करप्टेड है। किसी चीज़ की सुरक्षा की भी नहीं, कुछ नहीं है इधर, कुछ नहीं है। सरकार तो दावा करती है कि हमने जनता के लिए करते हैं, सरकार दावा करते हैं पर कोई वैल्यू नहीं है इसका, जो नहीं। अच्छा देखिए यहाँ पे जो आरजीकर कांड हुआ था, जो डॉक्टर जो मौत हो गया था, बंगाल का 11 सांसद था, 38 विधायक था, जो महिला था, एक भी रास्ता में आया था तो सुरक्षित कहाँ होगा? महिला सुरक्षित है बंगाल में? नहीं है। इसलिए जो चेंज आना चाहिए ही चाहिए 100%। नहीं तो ये तो 35 साल वाम में चला गया, 15 साल टीएमसी में चला गया,
आगे वाला जो साल आएगा, जो हम लोग का नेक्स्ट जनरेशन है, ये सरकार 15 साल में दे क्या है? कुछ नहीं दिया। वही देता है जो भाता देता है, जो क्या स्वास्थ्य साथी देता है, क्या लक्ष्मी भारत देता है, इसमें कुछ होता है? नौकरी कहाँ है? जो बेकार लोग हैं, अभी अभी वो अनाउंस किया क्या श्रम साथी बोल के तो किया है, तो इसमें क्या है? बेकार है इसलिए दिया है, नौकरी नहीं है इसलिए दिया है। तो हम लोग का जो फार्मर है वो मर जाता है, क्या है? रेट नहीं है, ज़्यादा हो गया, तो सरकार क्या करता है? किसानों के लिए कोई किसान के लिए क्या किया है? आप बोलिए ना। बाजार में जाइए, 18 रुपया का आलू है, वो लोग यहाँ पे आलू का बड़ा ये चल रहा है कि आलू बाहर नहीं जाने दिया जाता बंगाल को। तो रेट इतना ज़्यादा क्या का है? आलू का रेट लोकल मार्केट में अगर ज़्यादा है तो आलू का रेट तो कमती होना चाहिए। बाज़ार में जाओ, नहीं होगा। वो लोग बोला है कि हम लोग का टास्क फोर्स है, बाज़ार में जाता है, देखता है, क्या देखता है? आलू का जो उधर कीनता है 2 रुपया, इधर बिकता है 18 रुपया। किस लिए? सरकार कुछ देखता नहीं। मेरा जो इधर का जो सीएम है वो बोलता है 295 सीट में हम कैंडिडेट है, हमको देख के दो। 15 साल किया क्या? वो एक ही कैंडिडेट है। 3 दिन, एक हफ्ता पहले 28 सीट से वो रेजिग्नेशन दिया। वो 28 पद में था, तो 28 पद को पूरा डूबा है। क्या काम किया है बंगाल के लिए? बंगाल अभी जो 10 साल 20 साल पहले बाम के आगे भी इंडस्ट्री में 3rd पोजीशन में था, अभी क्या है? अभी 23rd में है, लास्ट ले लेके 3rd तक। अभी क्या है? अभी तो कुछ नहीं है बंगाल में। बंगाल का विकास रुक चुका है, पूरा रुक चुका है। पूरा यहाँ का जो सीएम है, हम लोग का जो सीएम है, ये खुद तय कर लिया कि बंगाल को हम डुबाएगा। बस जैसे भी तरह हो, सीएम ही तय कर। सभी तरह क्या, वो तो बोल ही रहा है जब 290 सीट में हम कैंडिडेट है, तो डुबाएगा कौन? अभी आप देखिए, जो लोग जेल खट के आया है, जेल में था, वो लोग अभी कैंडिडेट है। जैसे कि ज्योतिप्रिय मल्लिक है, वो तो जेल खट के आया है, वो कैंडिडेट है। वो जो शिक्षा मंत्री था उधर का क्या बोले, मानिक भट्टाचार्य जैसा कुछ नाम है, उसको भी कैंडिडेट कर दिया। वैसे जो जेल से आए उनको टीएमसी टिकट दे दिया। तो क्या है? ये लोग करप्शन कोई बात नहीं है। करप्शन बंगाल में, करप्शन का आदमी, बंगाल का आदमी करप्शन सह गया है, जो करप्शन चलेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बंगाल में करप्शन, डेवलपमेंट की बात की जाए कि डेवलपमेंट रुकी हुई है इतने सालों से, जनता में भी बेहद ज़्यादा नाराज़गी हो कि सीएम ही बंगाल को डुबाएगी। क्योंकि जो 15 साल पहले बंगाल की जो बात की जाए यहाँ पर कि जो इंडस्ट्रियल एरिया में बंगाल सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थी अपने काम काज के लिए, लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए लोगों में बेहद नाराज़गी देखने को मिल रही है। वोट है आपका? वोट देते हो? वोट तो हाँ 2 बार दिया। 2 बार दिया? हाँ। क्या लग रहा है यहाँ पे, आप लोग युवा हो, यंगस्टर हो, क्या लग रहा है बंगाल में, क्या माहौल क्या है? अब मैं क्या बताऊँ, बहुत बुरा ही है। लेकिन जो पेंशन हम लोगों को मिल रहा है सब। कैसा पेंशन मिलता है आप लोग को, युवाओं के स्टूडेंट को कैसा पेंशन मिलता है? स्टूडेंट को जो युवा साथी क्रिएट किया है, कितना रुपया मिलता है? रुपया अभी तक नहीं मिला। अभी एप्लीकेशन जमा करके हम भेजना पड़ा, तो युवा साथी सब लोगों का अभी तक नहीं मिला। अभी सबको वोट के आगे ही दिया जाएगा, वो वाला पेंशन है। और महिला को जो लक्ष्मी भंडार दे रहा है वो भी दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं बात करूँ शिक्षा व्यवस्था, वो कैसा है यहाँ पे बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए? पढ़ाई के लिए तो शिक्षा व्यवस्था हम लोग जब करके उठे हैं शिक्षा व्यवस्था में, तो तब तो बढ़िया था। लेकिन अभी पूरा ठीक नहीं है। पूरा ठीक ठाक नहीं है। अच्छा, आप वोट दोगे, क्या सोच के वोट दोगे, क्या चाहिए आपको सरकार से? सरकार से बदलाव हो सकता है? बदलाव जो भी आए, लेकिन हमारा जो जनगण का पूरा हालचाल ठीक ठाक देखे। हालचाल ठीक ठाक एकदम क्राइम पूरा बंद कर, जेल केस और बहुत घूस फूस ऐसा इस तरह। हाँ, ये क्या सब। लगता है बीजेपी की वापसी हो सकती है? बीजेपी आ सकती है? बीजेपी तो आएगा तो अच्छा काम करेगा तो ला सकते हैं हम लोग। हाँ, अच्छा काम चाहिए। तो मौका दे सकते हो आप लोग? मौका तो हम सब लोग ही चाहते हैं। चाहते हो कि सिर्फ पूरा हम लोग सब चाहते, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। एकदम अच्छा काम अच्छा होना चाहिए, तभी हम लाएंगे। काम होगा तो उसकी तरह ही, तो कैसा होगा?
चाहते हैं, जैसे हमने युवाओं से बात की, कई लोगों से भी बात की, लोगों का यही है कि बंगाल में इस बार 50-50 का चांस है। कुछ लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल एरिया में जो काम करने वाले हैं, जो गरीब लोगों की, उनका मानना है कि इस बार बंगाल में बदलाव बहुत ज़रूरी है। महिलाओं से जब हमने बात की तो सेफ्टी पर्पस से, सेफ्टी इशू को लेकर, तो इन सब चीज़ कई ऐसे मुद्दे हैं जो बंगाल में बदलाव की रुख की ओर लेके आ सकती है। ऐसे बंगाल में 2 चरणों में चुनाव है, 23 और 29, 2 फेज़ में बंगाल का चुनाव निपट जाएगा। तो अब ये और 4 मई को रिजल्ट आएगा, तो अब देखना होगा कि बंगाल में किसकी सरकार बनती है। क्या वापस से ममता बनर्जी जनता का भरोसा जीत पाएगी, क्योंकि इतने सालों से मैं बात करूं, ममता का बंगाल में दबदबा रहा है, टीएमसी सबसे मजबूत बंगाल की पार्टी मानी जाती है। तो इस बार बंगाल में चुनाव भले ही कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी और ओबीसी की पार्टी या हुमायूं कबीर ने भी अपनी पार्टी बनाई है, उनका देखने को मिल सकता है, लेकिन फ्रंट फुट पे बात की जाए तो इस वक्त टीएमसी वर्सेस बीजेपी ही देखने को मिल रहा है। तब इसका फैसला तो 4 मई को होगा कि किसकी सरकार बंगाल में बनती है, कौन मारता है बाजी। इलेक्शन के बाद ही समझ में आएगा किसके दिल में क्या छुपा हुआ है, ये कोई भी नहीं बोल सकता। लक्की भंडार है, बच्चा का साइकिल है, किताब दे रहा है, सब कुछ ही तो दे रहा है। बंगाल का नेता ही जीतेगा। 50-50 हमको लग रहा है चांस। गरीब के लिए क्या करता है, जब मिल बन होगा तो खाएगा क्या। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सेफ्टी मतलब है ही नहीं। चेंज चाहिए हम लोग। मुझे इस सरकार से कुछ नहीं मिला आज तक। महिला सुरक्षित है बंगाल में? नहीं है। व्यापारी लोग कोई भी नहीं देगा ममता को।